हाँ जी, वेलकम बैक इन आर न्यू वीडियो। हाँ जी बेटा, नीट के क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के। जो भी बच्चे प्रेपरेशन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए एजुकेशन हब एम्बे इंस्टीट्यूट। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9463079680। जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से इसकी प्रेपरेशन करके नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। बहुत जेन्युइन फ़ीस है, लिमिटेड टाइम है, 45 डेज़ का कोर्स है जस्ट, इसमें हम आपको प्रेपरेशन करवाएंगे। हाँ जी बेटा, तो अब इस वीडियो में हम करेंगे फिज़िक्स के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड स्मॉल आर हैज सिमिलर चार्जेस विद इक्वल सरफेस डेंसिटीज, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर। हाँ जी, कहते कि हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक का रेडियस कैपिटल आर है, एक का स्मॉल आर है, ठीक है। सिमिलर चार्ज है, इक्वल डेंसिटीज़ हैं, सरफेस डेंसिटीज़। तो हमने क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उस दोनों के कॉमन सेंटर पे। समझ गए क्वेश्चन? जैसे ये है, एक आर है, एक कैपिटल आर है, तो इनका जो कॉमन सेंटर है यहाँ पे, तो आपने उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कि कितना होगा। तो बहुत ईजी है, दोनों की सरफेस डेंसिटी सेम है, सिग्मा इसकी है, सिग्मा इसकी है, तो V इज इक्वल्स टू V1 + V2, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें कि जो सरफेस है स्फीयर का, उसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब क्या है, जो पोटेंशियल है वो एवरी पॉइंट पे क्या है, सेम है। तो हमने क्या कर लिया, तो लाइन ऑफ फोर्स जो इसमें से एमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हमने क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेना है, दैट इज़ V1 + V2। इसका फॉर्मूला लगा दो, 1/4 ε0। चार्ज कितना है, Q/R। दूसरे का कितना आएगा, 1/4 ε0 चार्ज Q/r, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दिया आपने। अगर आप इसको रीअरेंज करोगे सारे सिस्टम को, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1/1 सॉरी 1/ε0 Qr/4πr² प्लस Qr/4πr², ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। तो हमें पता है कि जो ये वाली चीज़ें होती हैं, Q/4πr², ये क्या होता है हमारे पास, सिग्मा, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो उसमें, ऊपर वाली ये वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो आपके पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इज इक्वल्स टू σ/ε0 R+R। सो दिस इज़ योर आंसर इज B। Next question, what is the de Broglie wavelength of 1 kg mass moving with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है। H इज लैम्डा इज इक्वल्स टू H/P, तो H/mv वैल्यूज़ पुट कर दो, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, 6.6 × 10⁻34। मास की वैल्यू 1 दी है और V की वैल्यू 10 दी है। वैल्यूज़ पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.626 × 10⁻35 A। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेव्स whose intensities are 9:16 are made to interfere the ratio of maximum and minimum intensities in the interference pattern। हाँ जी, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज़, आपको इसका फॉर्मूला पता है अगर, तो मैक्सिमम में क्या होता है, I1 I2 + 2√I1 I2, ठीक है। जो मिनिमम होता है, बाकी सारी चीज़ सेम है, I1 + I2 -2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका निकाल लो, आपको जो इन इंटेंसिटीज़ की रेशो है वो गिवन है, मतलब I1/I2 गिवन है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, जो पहले हमारे पास मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बन गया था, वो एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी बन गया, I2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं कि इसको मैंने A ले लिया, इसको मैंने A1 ले लिया, इसको मैंने A2 ले लिया, तो क्या बन गया, A1 + A2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, ऐसे ही नीचे वाली जो इक्वेशन थी पहले जो की थी A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब आपको जो रेशो दी हुई है दैट इज़ I1 अपॉन I2। ठीक है, वो आपको क्या है रेशो, जो आपको रेशो क्या है उसमें मेंशन्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है इसको आगे। हाँ जी, हाँ जी बेटा, तो इसमें क्या है आपको रेशो मेंशन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, I1 अपॉन I2 इज़ इक्वल टू 9/16। ठीक है, ये किसके बराबर है, I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर, सॉरी A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास एम्पलीट्यूड है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको निकाल लेना है। तो क्या होगा इससे A1 और A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 सॉरी A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, ये वैल्यूज़ को आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम वाली रेशो में पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या था यहाँ पे A1 प्लस A2 का स्क्वायर था, रेशो में A1 माइनस A2 का स्क्वायर था। जब वैल्यूज़ पुट करोगे क्या बन गया 49/1। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज Q mu C is placed at the center of the cube. The flux coming out from any surface will be। कहते कि हमने चार्ज है Q म्यू C, उसको क्यूब के सेंटर में रख दिया, तो जो उसमें से फ्लक्स बाहर निकल रही है किसी भी सरफेस में से वो कितनी होगी। हाँ जी, तो फ्लक्स निकालनी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है E.dA दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर हमने हमने क्या किया, इन्होंने क्या बोला है कि कितना चार्ज रख दिया Q म्यू C। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, दैट मीन्स फाई क्या आ गया Q इंटू 10⁻⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और हमें पता है कि जो क्यूब होते हैं उसके क्यूब होता है उसके 6 फेसेस होते हैं। तो अगर जो 6 फेसेस में से अगर इतनी निकल रही है फ्लक्स, तो 1 फेज में से कितनी निकलेगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 म्यू नॉट। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला था कि किसी भी एक सरफेस में से निकल रही है वो आपने फ्लक्स निकालनी है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो इट्स आंसर इज C। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल व्हेन यूज्ड इन एम्पियर पावर सप्लाई 220 वोल्ट 50 साइकिल्स पर सेकेंड इज 50 ओम। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज नियरली। हाँ जी, हमें रिएक्टेंस गिवन है, कहते कि उसमें मतलब क्या है पावर सब रिएक्टेंस गिवन है, तो हमने क्या है इंडक्टेंस निकालनी है। ठीक है, इन्होंने क्या है कि 50 साइकिल्स पर सेकेंड वो क्या है फॉलो कर रहा है, तो हाँ जी इनका रिलेशन क्या होता है L इज इक्वल्स टू XL अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो XL क्या है इसमें हमारे पास ओमेगा क्या है हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, L क्या है हमारे पास इंडक्टेंस है। ठीक है, रिएक्टेंस है, तो XL क्या है हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट कर दो। XL हमारे पास 50 दिया हुआ है। ठीक है, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 2πf। तो इन्होंने बोला हुआ है कि 50 साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, वो F की वैल्यू है 50। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.16 हेनरी। ठीक है जी, एक्सेल की वैल्यू हमें गिवन थी, इन्होंने दी हुई है रिएक्टेंस की वैल्यू, और ओमेगा की वैल्यू क्या है दिया 2πf। एफ मतलब फ्रिक्वेंसी दैट इज गिवन 50 साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर C1 is charged by a potential difference of V0 is shown in the figure. The charging battery is then removed and the capacitor is connected into an uncharged capacitor C2. What is the final potential difference B across the combination?
कहते हैं कैपेसिटर C1 है, उसको हमने चार्ज कर दिया उसके पोटेंशियल डिफरेंस तक V0 तक, ठीक है। तब हमने उसकी क्या जो बैटरी है उसको रिमूव कर दिया। तो अब हमने क्या किया, उसको कैपेसिटर को C2 जो कि अनचार्ज है उससे कनेक्ट कर दिया है। तो हमने जो फाइनल इसका पोटेंशियल डिफरेंस है उसको निकालना है। हाँ जी, तो इसका फॉर्मूला जब हमने उसको चार्ज कर दिया तो वो चार्ज कितना हो गया, C1V0, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर ये आ गया, ठीक है। तो C1 क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट कैपेसिटर था। अब हमने उसकी बैटरी को रिमूव कर दिया तो उसके अनचार्ज के साथ हमने उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भी जो ये वाला है ये चार्ज ये क्या है, शेयर होने लग गया किसके बीच में, C1 और C2 के बीच में। जब जो C2 था वो अनचार्ज था तो इनके बीच में जो चार्ज है ओवरऑल वो शेयर होने लग गया। इसका मतलब क्या हो गया, C1V प्लस C2V। पोटेंशियल तो सेम रहा, शेयरिंग किसके बीच में हो रही है, दोनों कैपेसिटर्स के बीच में। तो ओवरऑल इन्होंने बोला है कॉमन पोटेंशियल निकालना है, तो C1V0 अपॉन C1V प्लस C2, सॉरी C1 प्लस C2, दिस इज योर आंसर। C1V0 अपॉन C1 प्लस C2। हाँ जी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास C। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रोड्स हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी इन द रेशो ऑफ 5:3 एंड हैविंग इक्वल लेंथ and equal area cross sectional area are joined face to face. If the temperature of the free end of the first coil is 100 degrees Celsius and the temperature of the free and second rod is 20 degrees Celsius, temperature of the junction will be। कहते टू रोड्स हैं, उनकी हमें क्या दी हुई है, थर्मल कंडक्टिविटी की रेशो दी हुई है 5:3। उनकी जो लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो अगर हम टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर ऑफ द फ्री एंड, हाँ जी, जो उसका रोड का जो फर्स्ट फ्री एंड है उसका टेम्परेचर 100 है, सेकंड रोड का क्या है 20 है। तो हमने क्या है टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन निकालना है कि कितना होगा। हाँ जी, तो अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास गिवन है, ठीक है। उसकी रेशो गिवन है, दैट इज़ 5/3। तो उसमें क्या है, हीट जनरेट हो रही है। तो हीट किसके बराबर होती है, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, K1A θ1 माइनस थीटा अपॉन डी। अब ये क्या चीज़ें हैं, थीटा टेम्परेचर है, ठीक है। एच क्या है, इसमें हीट फ्लो है। ए क्या है, एरिया है, ठीक है। जो तो हमने अकेला थीटा लिया है वो हमारे पास क्या आ गया, कॉमन टेम्परेचर जो हमने θ1 लिया है वो फर्स्ट रोड का टेम्परेचर, जो θ2 लेंगे वो सेकंड रोड का। तो इनका मतलब क्या है, दोनों का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, सेम होगा, दोनों की हीट तो सेम ही होगी ना, थीटा माइनस θ2 अपॉन डी, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास K1 रेशो K2 की वैल्यू दी हुई है, दैट इज़ 5:3। ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करके आपके पास एंड में कॉमन थीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। वो एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, 70 डिग्री। बेटा सॉल्व कर लेना, इनकेस आपसे सॉल्व नहीं होता तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको करवा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two organ pipes sounded together give 5 beats per second if their length are in the ratio 5 to 50 to 51, then the frequency of the shorter and the longer pipe in hertz are respectively। कहते टू ऑर्गन पाइप्स हैं, ठीक है। उनको क्या है, वो इकट्ठी साउंड कर रही हैं तो 5 बीट्स पर सेकंड देती हैं। जो उनकी लेंथ है उसकी रेशो 50 to 51 है। तो हमने जो फ्रिक्वेंसी निकालनी है शॉर्टर और लॉन्गर पाइप की निकालनी है। हाँ जी, तो अगर हमें फॉर्मूला पता है इसका मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ बीट्स इसने प्रोड्यूस की हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, डिफरेंस ऑफ द फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। जो सोर्स है उसकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनके डिफरेंस के बराबर होती हैं। तो अब क्या होगा, हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हो गया,
दो की फ्रिक्वेंसी अगर मैंने ले ली तो n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 5 हो गया। पहली बात तो ये। अब हमें पता है कि जो लेंथ है दैट इज़ लैम्डा बाय 2। ठीक है, ये क्यों आया? क्योंकि हमें पता है कि आप जो वेव है कोई भी अप एंड डाउन जाती है ना, कॉन्सिक्यूटिव एंटी नोड्स होते हैं, उसके कारण जो एल की वैल्यू है वो लैम्डा बाय 2 आती है। दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l आ गया हमारे पास। ठीक है, तो जो n1 है फ्रिक्वेंसी क्या होती है? v अपॉन लैम्डा, तो v अपॉन 2l आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जो ये वैल्यूज़ हैं, जो हमने ये फॉर्मूला किया ना, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या हो गया? n1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस n2। ठीक है, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? n1 की वैल्यू आ गई। तो जो मुझे रेशो दी हुई है 50:51, ठीक है, वो रेशो किसकी है? n1 अपॉन n2 की। n1 अपॉन n2 मेरे पास है 51/50। n1 की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली, दैट इज़ 5 प्लस n0 अपॉन n2, दैट इज़ इक्वल्स टू 51/50। ठीक है, तो इससे मेरे पास n2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर n2 आ गई तो n1 भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज़ जो पाइप शॉर्टर वाली है उसकी फ्रिक्वेंसी आएगी 255 और लॉन्गर वाली की 250। डी आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑर्गन पाइप P1 is closed at one end and vibrating in its first overtone, and another pipe P2 open at both ends vibrating in its third overtone are in resonance with the given tuning fork, then the ratio of P1 and P2। हाँ जी बेटा, तो इसमें क्या है, कहते हैं कि ऑर्गन पाइप है P1 है, उसको एक एंड से बंद कर दिया तो उसने क्या है वाइब्रेट करना शुरू किया फर्स्ट ओवरटोन में। अनदर पाइप P2 उसको ओपन कर दिया दोनों एंड से, तो वो थर्ड टोन में ओवरटोन में वाइब्रेट कर रही है। तो हमने क्या, आर इन द रेजोनेंस विद द गिवन टर्निंग फोक, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो टर्निंग फोक से मैच कर रही है। तो रेशो ऑफ P1 तो P2 की आपने रेशो निकालनी है कि कितनी होगी। सेम पहले वाला कंसेप्ट ही लगेगा इस पे भी। जैसे ऑर्गन पाइप है, ठीक है, वो एक एंड से बंद है, ठीक है, तो उसका जो एंटी नोड है वो ओपन है, ठीक है, नोड क्या है, क्लोज्ड है, तो उसके कारण जो उसका डिस्टेंस आएगा, ठीक है, तो वो कितना आएगा? L इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा की वैल्यू इसको L1 लैम्डा 1 ले लो, लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी 4L1। अब इससे ऐसे ही हम n1 निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? पहले अभी सेम क्वेश्चन करके हटे ना, सेम चीज़ लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने कि जो क्लोज्ड पाइप है, जो हमें पता है कि जो क्लोज्ड पाइप है प्रोड्यूसेस ओनली ओड हार्मोनिक। ठीक है, तो फर्स्ट ओवरटोन में क्या होगा क्लोज्ड पाइप में? तो वो क्या होगा, जब फर्स्ट हमने उसका कैलकुलेट करना है तो वो क्या आएगा 3 फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, अब क्या होगा, जो मतलब क्या है, जब ओपन है पाइप, ठीक है, तो उसके लिए n2 की वैल्यू V/2L2। ठीक है, अब यदि ओपन पाइप है वो दोनों तरह के इवन भी हार्मोनिक देगा और ऑड भी देगा, तो उसके कारण जो फ्रिक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका 4। ठीक है, अब इसको और इसको दोनों को बराबर रख दो, मतलब हमारे पास क्या आ गया, 3V/4L1 इज इक्वल्स टू 4B/2L2। तो L1/L2 की रेशो हमारे पास 3/8 आ गई। ठीक है, सो आंसर इज 3/8, दैट इज़ डी। हाँ जी बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने पहले ही बोला था बहुत लिमिटेड से क्वेश्चन करते हैं क्योंकि फिज़िक्स के क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, फॉर्मूलाज एंड ऑल। अच्छे से कर लेना इन क्वेश्चंस को। इन केस कोई भी प्रॉब्लम लगती है आपको, मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए अगर आप नीट के अच्छे से प्रेपरेशन करना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9463079680। हाँ जी बेटा, थैंक यू सो मच।